परिवर्तन ही सभी सच्ची शिक्षा का अंतिम परिणाम है। सीख सीखना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। आप सीखते रहिए और अपने जो से कहीं न कहीं एक दिमाग को अच्छा सकारात्मक सोच दीजिए और हम हमेशा स्ट्रगल और संघर्ष करते रहिए। इम्पोर्टेंट है, आप आगे आपका जैसा सोच होगा आप वैसे ही बनेंगे। इसलिए आपको एक अच्छे सोच के साथ आपको अगर आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमारा वीडियो जो है से इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 8 है। आप बहुत ही आसानी से जाके देखिए, यानी कि अगर पार्ट आप 1 से लेकर 7 तक नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। भारत की जो भूगोल, यानी कि आप बोल सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी कहने का मतलब भारत का भूगोल जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू पिछले 10 सालों से अलग अलग एग्जाम में भारत और स्टेट में पूछे हैं, सारे क्वेश्चन हैं। आज का हमारा टॉपिक जेमंडल रिजर्व्स यानी एमसीक्यू है। तो ये पीवाईक्यू प्लस टॉप एमसीक्यू है। क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से कितने बनाए गए हैं? तो 25 बनाए गए हैं। आप टेस्ट कीजिए, स्वतः आप टेस्ट कीजिए, मेरे बताने से पहले थिंक कीजिए कि इसका आंसर ये होगा। तो आपका एक किसी तरह से वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए प्रैक्टिस और रिवीजन। और प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे तो समराइज होगा बेस्ट क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होगा कभी भी, आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। दूसरा, आपको जो है से बहुत अच्छे से चीज़ें रिमेंबर होने लगेगा, लर्न होने लगेगा। तो ये आज है बायोस्फीयर रिजर्व, जेमंडल रिजर्व इसे कहते हैं। ये इन्वायरमेंटल के कंजर्वेशन के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बोल सकते हैं कि जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण एकदम कोर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से कवर करना है। और आप ज़रूर बताइएगा कि 25 में आपका कितना सही हुआ। हम लोग बहुत जल्द जो है चैप्टर 9 लाएंगे, मतलब लेक्चर 9। तो ये लेक्चर 1 से आप पहले 7 देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो उसके बाद आप 8 देखिएगा। तो चलिए, मोटिवेटेड रहिए और हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिए। और कोई ऐसा सुझाव और सजेशन हो जरूर दीजिए। आपका देखिए पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ये डायरेक्टली कई एग्जामों में पूछ दिया होगा। तो कच्छ का जो रन है, जो ये गुजरात में है, कच्छ का रन कहाँ है? गुजरात में है। आप याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये आपको आना चाहिए। सुंदरबन आपका जो है कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत का नेशनल एनिमल है, ये भी याद रखिएगा, यहीं पे है। तो इसे सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आप बोल सकते हैं, बायो रिजर्व, या फिर सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य भी है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सभी याद रखिएगा, सभी का सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कच्छ का रन हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न दे दिया कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो टोटल भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? तो 2 का करेक्ट आंसर सी होगा, 18 है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर अपडेट हुआ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारे हिसाब से ये 19 हो गया है शायद, अभी वर्तमान में एक और नया बना है, तो ये 19 नहीं, तो फिर आपका ये सी ही हो जाएगा। ये सब आंसर नहीं होगा, ये सब गलत है। तो आपका आंसर 18 है। अगर करेंट में अपडेट हुआ होगा तो वर्तमान में तो आपका 19 हुआ होगा। लेकिन वर्तमान में फिलहाल अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18 है। तो ये भी याद रखना, सबसे बड़ा भी आपको याद रखना है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। किस वर्ष स्थापित किया गया था? 3 का आंसर आपका बी होगा, 1986 में, 1986 में। बड़े बड़े अक्षर में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 1986, 1986 कहने का मतलब कि 1986 में भारत का पहला, आप बोल सकते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जो है से नीलगिरी रिजर्व का स्थापना किया गया था। कैसे याद रखेंगे डेट को? तो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण कानून अधिनियम, वो भी 1986 में आया था। यहाँ से लिंक करके आप ये याद रख सकते हैं। दूसरा और भी तरीका हो सकता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों में है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का प्रथम है, 1986 में बना। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इतने 3 राज्यों का 3 आप याद रख सकते हैं। तो
4 का करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक हो जाएगा। तीनों का कैपिटल सिंपल याद रख लीजिए। कर्नाटक का आपका जो है बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक का तमिलनाडु का चेन्नई है। वहीं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो सिंपल उत्तराखंड में। आप याद रखिएगा, भारत के उत्तराखंड में, जिसका कैपिटल देहरादून है, यहीं पे आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। कैसे याद रखेंगे? तो नंदा देवी हिमालय की एक चोटी है जो सर्वोच्च चोटियों में से एक है, वो भी उत्तराखंड में, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि देखिए, सेचालम पहाड़िया यानी सेचालम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है सेचालम या सेसालम जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस राज्य में, सो पूछा जा रहा है। तो 6 का सी होगा, या आंध्र प्रदेश में, श्री सेलम करके। तो ये वाला आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका 7 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये होशंगाबाद में है। तो सिंपल आप बात रखिए कि मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ भी पूछा कि देखिए, सेचालम हिल्स या सेचालम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में था, और पंचमढ़ी कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आपका कच्छ का रण जो है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जो है, ये भारत के आपको गुजरात में यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका वेस्टर्न पश्चिम में गुजरात में कच्छ का रण है, वहीं पे कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है। ये मुख्य रूप से जो है गुजरात में है, और जंगली गधा जिसे वाइल्ड एस कहते हैं, उसके लिए फेमस है। फिर आपको याद रखना है अगला, देखिए, राजस्थान ऊँट के लिए फेमस आप जानते हैं, भारतीय गौर के लिए महाराष्ट्र, सफ़ेद बाघ मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगला प्रश्न है कि दिबांग, तो दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 9 का सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। आपका अगला प्रश्न है कि डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम में लोकेटेड है, असम में हो जाएगा, जिसका कैपिटल दिसपुर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन है। अगस्ता मलाई यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बोल रहा है किन 2 राज्यों के सीमा पर विस्तृत है, फैला हुआ है? तो 11 का आपका आंसर बी होगा, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, सीमा पे आपका अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको ये याद रखना है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर, बॉर्डर पर है, तीनों राज्य में फैला हुआ है। वहीं आपका अगला प्रश्न आ गया कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में स्थित है? तो 12 का तो नाम से पता चल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, फिर हम लोग देखते हैं, ये सब के याद रखिएगा, ये सब भारत का यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावारती है। पुडुचेरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का श्री विजयपुरम है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, और यह किस प्रसिद्ध जीव का प्राकृतिक आवास है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा है किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो आपका राइट आंसर बी होगा। और किस प्रसिद्ध जीव का प्राकृतिक आवास है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, भारत का नेशनल एनिमल है, आप समझिए कि राष्ट्रीय पशु है, अब बोल सकते हैं। तो आपका 13 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपल आपको याद रखना है। फिर हम लोग अगला देखेंगे, गुजरात एशियाटिक शेर के लिए बहुत फेमस है। गुजरात में आपको एशियाई शेर देखने को मिलेगा। एक सिंग वाला गैंडा जो है, ये भी आपको बंगाल में और असम में देखने को मिलेगा। एशियाई हाथी ये आपको जो है कर्नाटक, केरल साइड देखने को मिलेगा। शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शीत मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट है। अगर इसका आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी, एक हिली स्टेट है, माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ ठंडा रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से शीत मरुस्थल, कोल्ड मरुस्थल जो है बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1948 में इसे बनाया गया था एजुकेशन और धरोहर और कल्चर को संरक्षण करने के लिए। तो यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं मैप, यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम या कार्यक्रम।
इसका शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 1971 में। इसमें भारत के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा 2012 में किस बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थल यानी कि मेन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया मैप में? तो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया वो कौन सा भारत की बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को 2012 में शामिल किया? 16 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आप याद रखिएगा, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। पंचमढ़ी आपका यहाँ पे पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश के आसपास है और वहीं आनंदा देवी उत्तराखंड में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। आपका सिंपल प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप यानी कि मेन एंड बायोस्फीयर सूची में शामिल है? तो टोटल जो है से यहाँ पे भारत में भी कितना है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जे मंडल रिजर्व है उसमें से कितना जो है से मेन एंड बायोस्फीयर जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है उसमें कितना शामिल किया गया है? तो 12 को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है टोटल कितना है? 12 है। फिर इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व योजना किस वर्ष से प्रारंभ या क्रियान्वित किया जा रहा है? तो बायोस्फीयर रिजर्व योजना जो है प्रोग्राम है भारत सरकार के द्वारा कब से स्टार्ट किया गया है? तो 1986 से चालू किया गया है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। फिर है कंचनजंगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 19 का करेक्ट आंसर भी होगा सिक्किम में। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर K2 को छोड़ दे तो भारत की प्रथम सबसे हाईएस्ट पीक है शिखर है। कहाँ? सिक्किम में है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है जो हिमालय का पार्ट है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में है। नोकरेक कहाँ है? तो मेघालय में, आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी जिसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। आपका तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है से यहाँ पे तमिलनाडु में। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए अचान कमार अमरकंटक यानी अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? 22 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सिम्पलीपाल, तो सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में है। वहीं आपका पूछ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है असम में है। ये आपको नहीं भूलना है। फिर आपका देखिए इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है जिसे 2020 में यूनेस्को मैप यानी कि मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में यानी कि प्रोग्राम में जो है नेटवर्क में शामिल किया है? तो 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए। मध्य प्रदेश में है पन्ना डायमंड के लिए बहुत फेमस है। डायमंड माइन खान के लिए एकमात्र हीरे की खान है जो मध्य प्रदेश में है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। 2020 में इसे क्या किया? यूनेस्को अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। किस में? तो मैप में यानी कि मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। तो ये सारा का सारा हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है कोई भी क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से उसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन 9 और 10 कि दिहांग और दिबांग, तो दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, जरूर कमेंट करके बताइए। वहीं डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आप देखते हैं किसका कितना क्षमता था कि याद कर पाया। ये बहुत टफ क्वेश्चन है दोनों। आपको 100 क्वेश्चन के बीच में अगर ये 2 क्वेश्चन दे दिया जाए डायरेक्टली तो आप गलत करके ही आएंगे, मैक्सिमम चांस है। क्योंकि डिब्रू सिकोवा आप बहुत बार रिवीजन करेंगे और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सही कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऑलरेडी। और ऑलरेडी इसका नाम ही देखिए दिहांग दिबांग डिब्रू सिकोवा, ये बायोस्फीयर रिजर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जितना डिटेल हो सकता है बताइए। वीडियो के एंड करते हैं, अगले हम लोग पार्ट में मिलेंगे। आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।